मानसिक रोग या मन को समझने की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि मन कितने होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि मन होता क्या है और मैंने जो भी मेरा थोड़ा बहुत ज्ञान है उससे कोशिश की थी समझाने की कि आयुर्वेद में मन मतलब क्या। तो उसमें आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का जो आपको नॉलेज होता है, जिसके द्वारा नॉलेज होता है वो मन है। जैसे आंखें जो देखती है वो देखना जो आपके दिमाग को या आत्मा को पता चलता है वो मन के द्वारा, खाना वाना ये सारी चीज़ें। तो अब सवाल होता है कि भाई फिर मन कितने होते हैं। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा हो तो ये वाला मैंने चिक्की वाला एग्जांपल दिया था और चिक्की देख के मन में लड्डू फूटा, मतलब तो याद आ ही गया होगा। चलो, तो आज का सवाल है फिर मन कितने होते हैं। कि भाई आप बोल रहे हो कि ठीक है, मन से हमें सभी चीज़ों का ज्ञान होता है, कुछ भी हो रहा है। और कई बार ऐसे होता है हमारा मन वहाँ पे नहीं होता है, जैसे इस वीडियो में ही हो रहा होगा कि अगर आपका मन यहाँ नहीं है, कहीं आप और पहुँचे हुए हैं, तो ऐसे लग रहा होगा कि आप सुन रहे हैं, पर क्या सुना अगर कोई वीडियो ख़त्म होने के बाद पूछेगा तो ठन ठन गोपाल इस टाइप की चीज़ हो जाएगी। ठीक, तो मन कितने होते हैं? क्या मन एक होता है, मन दो होते हैं, पांच होते हैं, मतलब पांच अलग अलग इंद्रियां हैं, आँख है, आपके कान है और नाक है, जीवा है, त्वचा है, तो वो होते हैं। पांच कर्म इंद्रिय भी है, मतलब हाथ पैर, मल द्वार, मुख है और लिंग है, वो सारी जगह। तो मन होते कितने हैं, ये सवाल उठता है। इस वीडियो में आज जानेंगे कि आयुर्वेद क्या कहता है मन कितने होते हैं उसके बारे में। उसके पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि अभी आपके मन में क्या चल रहा है कि मन कितने होते होंगे। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, और आज हम बात कर रहे हैं मन कितने होते हैं इसके बारे में। क्योंकि हम बहुत बार सुनते हैं कि सात्विक मन, राजसिक मन, तामसिक मन, इस तरह के शब्द हमें सुनाई देते हैं। फिर सवाल उठता है क्या सात्विक वाले लोगों का मतलब एक अलग से टाइप का कोई मन है, तामसिक का अलग सा है, राजसिक का अलग सा है। तो आयुर्वेद में चरक संहिता या आयुर्वेद की जितनी भी आप संहिताएं पढ़ेंगे उनके अनुसार उनका कहना है कि मन जो होता है वो एक ही होता है। एकत्वम शब्द आया, मतलब मन केवल एक ही होता है। मन से एक से ज़्यादा मन आपके शरीर में नहीं है, वो केवल एक ही है। फिर सवाल उठता है कि अगर मन एक ही है तो मतलब समझो कि मन एक ही है, पर हम कभी कभी खाना खाते हैं, उस टाइम पे टीवी भी देखते रहते हैं, कुछ म्यूज़िक भी सुनते रहते हैं, खाते खाते बीच में मक्खी बैठ गई, मच्छर बैठ गया तो उसको मारने के लिए हाथ भी उठ जाता है, मुंह में तीखा स्वाद या फिर खाने की स्मेल भी हमें आती रहती है। तो इतनी सारी चीज़ें अगर मन एक ही है तो कैसे कर पाता है? तो उसके बारे में आयुर्वेद में ऐसे एग्जाम्पल दिया गया है कि मन की जो स्पीड है, मतलब अणुत्व बोला है, एटम एकदम छोटे से छोटा बोला है, और मन को एकदम रैपिड काम करने वाला बोला है। अतीन्द्रिय शब्द उसके लिए आया है। अतीन्द्रिय जिसको हम मतलब सोच भी नहीं सकते। एक तो हमारी इंद्रियां हैं जिसको हम बोलते हैं ज्ञान इंद्रिय, जैसे कि आपकी आँख हुई, नाक हुई, कान हुई, जीवा हुई, इस टाइप की त्वचा हुई। कर्म इंद्रिय जिससे आप काम वाम करते हैं, आपके हाथ पैर, मुख, मल मार्ग और लिंग, ये सारी चीज़ें। इन सब से भी जो ऊपर है, इन सब को भी जो कंट्रोल करने की ताकत है, उसे आयुर्वेद में मन कहा गया है और इसे बहुत रैपिड काम करने वाला कहा गया है। इसलिए ऐसा हमें लग सकता है कि एक ही समय पे मैं मल्टीपल काम कर रहा हूँ, खा भी रहा हूँ, गाने भी सुन रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, स्मेल भी आ रही है, या कुछ पीछ हीट ठंडी एसी समझो चालू है तो उसकी ठंडी भी फील हो रही है, या खाना बहुत गर्म था टच हो गया तो उसका चटका भी जो जल गया तो वो भी फील हो रहा है। ये सारे के सारे काम एक ही समय पे करते हुए भी मन एक ही है। इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हमें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हैं, पर एक समय पर एक ही चीज़ होती है। इसका एग्जाम्पल चक्रपाणी जी ने बहुत अच्छे से दिया है। उसका नाम है युगपत उत्पल शतभेद ज्ञानवर भ्रांतम। इसका मतलब क्या होता है, संस्कृत का शब्द है। उन्होंने कहा है कि आप जो कमल होता है, कमल की पंखुड़ियाँ ले लीजिए और लाइन से 100 कमल की पंखुड़ी रख दो, एक साथ 100 की 100 रख दो, और एक आप सुई लो और सुई लेके एक साथ वो कमल की पंखुड़ी के उसके मतलब अंदर डाल के उनको आप सिल डालो एक ही समय में, तुरंत ऐसे रैपिडली वो आप कर दो। तो देखने वाले को तो ऐसे लगेगा कि भाई ये जो 100 कमल की पंखुड़ियाँ हैं वो एक ही समय पर एक साथ भेदी गई हैं। बट आप अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर जाकर देखेंगे तो आप सभी को ही पता है कि एक समय पर एक पंखुड़ी को भेदन हुआ, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके 100 पंखुड़ियों का एक साथ भेदन या एक साथ सुई उनके अंदर से गई।
ऐसे ही एक करंजी का भी एग्जाम्पल है कि जो करंजी को आप लोग क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में जो करंजी बनती है जिसके अंदर खोवा और ये सब ड्राई फ्रूट्स ये सब डाल के बनाया जाता है, मस्त दिवाली के टाइम पे खाते हैं। वो देख के हमें जो उसको देखते हैं, सूंघते हैं, खाते समय जो उसका टेस्ट आता है, चबाते समय जो कुर्र कर करके जो मतलब एक क्रंचिंग साउंड जिसको बोलते हैं वो सब आता है, वो भी लग सकता है कि हम एक ही समय पे कर रहे हैं, पर वो भी आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि वो एकदम अगर बहुत ज़्यादा आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक ही समय पे मन इतने सारे रैपिड काम कर रहा है, तो मन एक ही होता है। अब सवाल उठता है तो फिर ये जो सात्विक, राजसिक, तामसिक क्या है? सात्विक, राजसिक, तामसिक ये तीनों मानसिक गुण कहे गए हैं। उसमें से सत्व को गुण कहा गया है, रज और तम को बीमारी करने वाला बोला गया है। ये ऐसा है कि जैसे आपके शरीर में वात, पित्त और कफ होते हैं, ठीक है, जो दोष ज़्यादा डोमिनेंट होगा उस तरह का वो इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे डालेगा। वैसे ही मन एक होते हुए भी जो आपके शरीर में ये तीन महागुण हैं, सत्व, रज, तम, जिस समय पे जो चीज़ का डोमिनेंस होगा उसका इम्पैक्ट आपके मन पे पड़ेगा और मन उस तरह के काम करेगा। जैसे सात्विक चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ेगा तो आप ज़्यादा शांत रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, खुश रहेंगे, लोगों की मदद करने के बारे में सोचेंगे या लाइफ को एंजॉय करेंगे अपने आप में एकदम, क्योंकि सत्व को प्रकाश करने वाला या ऊपर उठने वाला कहा गया है। वही राजसिक गुण अगर आपके मन पे इम्पैक्ट रहेगा तो आप हर चीज़ में वरी, बस करना है, ये करना है, वो करना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है, मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना है, जिसको हम रेस्टलेस बोलते हैं कि रुकना ही नहीं है, बस ये भी कर लो, वो भी कर लो, हड़बड़ी, तो वो राजसिक। और तामसिक में गुण जब बढ़ जाएगा आपके मन में तो अति आलस्य आना, खा के वहीं पे डले रहना, कुछ समझ में नहीं आना, लाइफ एकदम अंधकार वाली लगना, पास्ट और फ्यूचर सब एकदम अंधेरा लगना, इस तरह के गुण होंगे। तो आयुर्वेद के अनुसार मन आपके शरीर में, हम सभी के शरीर में केवल एक ही मन होता है। जैसे एक ही लीवर होता है वैसे एक ही मन होता है, जैसे एक ही हार्ट होता है वैसे एक ही मन होता है। क्लियर? आगे आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि मन का स्थान क्या है। ये लास्ट टाइम भी पूछा था, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मन रहता कहाँ है। अगर हमें मन की भाई चिकित्सा करनी है तो वो कहाँ रहता है, आपके हार्ट में रहता है या दिमाग में? जैसे कि आपको पता है कि भाई जो स्टमक है, आपका जठर है, आमाशय है, वो यहाँ पर है, तो यहाँ का इलाज करना है। पर मन कहाँ रहता है, हमें अगर मन का इलाज करना है तो वो एग्जैक्टली है कहाँ? कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जानेंगे कि आयुर्वेद क्या कहता है कि मन कहाँ रहता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।